अस्सलाम वालेकुम, इनाया के किचन से खुश आमदीद। आज मैं बनाने लगी हूँ मटर और गोश्त का सालन। बहुत ही मज़ेदार और एकदम डिफरेंट स्टाइल में। यकीनन आप भी गोश्त बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते होंगे। बड़ा गोश्त मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। आप इसमें आलू भी डालते होंगे, आप इसमें चने की दाल भी डालते होंगे, आप यकीनन इसमें लौकी भी डालते होंगे। बहुत सारी चीज़ें डाल के बनाया जाता है, लेकिन आज मैं इसमें मटर डाल के बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार भुना भुना बीफ गोश्त का सालन। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है। उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको डेली की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर आज की बेहद मज़ेदार बेहतरीन डिश को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल डालना है और मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। आप देख सकते हैं जिसमें दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा और थोड़े बहुत खुश्क धनिया के 2-3 बीज हैं, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आधी मैं इसमें बड़ी इलायची भी डालूँगी बीज के साथ। प्याज डालते हैं साथ में, तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज हैं। आपने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना सालन की शक्ल डार्क हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं थोड़े वाइट प्याज हैं, थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी गोश्त और इसको मैं खूब अच्छी तरह भून लूँगी। भुनाई इतनी होनी चाहिए कि ये एकदम वाइट वाइट गोश्त हमें नज़र आना चाहिए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज हो जाए, यानी कि बहुत मज़ेदार सी खुशबू आने लगे, कच्चापन ख़त्म हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन के जवे। लहसुन मैं साबित डाल रही हूँ, अगर आप पेस्ट बनाकर डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। और साथ में अदरक ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर मेरे पास अदरक नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं की। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर भी डाला जा सकता है। 1 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन की खुशबू आने लगे और हरी मिर्च भी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। स्पाइसेस में मैंने लिया है खुश्क धनिया 1 से 1.5 चम्मच के बराबर। हल्दी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। साथ में लाल मिर्च यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, यानी कि 1 और आधा चम्मच डालेंगे इसमें। अगर आपको मिर्च ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैं बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। अगर हम पहले नमक डाल लेंगे तो गोश्त हार्ड हो जाएगा और वो थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। 1 गिलास पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे से लग ना जाए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 4 बड़े साइज़ के बारीक बारीक कटे हुए टमाटर हैं। टमाटर डालने के बाद आपने 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर का दम लगा देना है और 10 मिनट आप टाइम नोट कर लीजिएगा। पूरे 10 मिनट के बाद आपने इसको खोल लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इस पोजीशन पर मैंने फ्लेम फुल कर दी है और ढक्कन इस पर अब बंद नहीं करना। अब हमने इसके कर लेनी है भुनाई, ताकि जो भी मसाले हैं यानी कि प्याज, टमाटर और हरी मिर्च वगैरह, लहसुन वगैरह, वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनने वाला है। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब देख सकते हैं भुनाई करते हुए तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है और मसाले भी अच्छी तरह भून चुके हैं। 80% गोश्त भी हमारा गल चुका है, क्योंकि फ्रेश गोश्त होता है तो वो प्रेशर कुकर में जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो नमक मैंने अब ऐड कर लिया है। नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे। अब मैं इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में दम लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है और 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर का दम लगा दिया है। 15 मिनट के बाद जब आप खोलेंगे तो ये कंडीशन होगी और आपने इसकी अभी बहुत ही अच्छी तरह भुनाई करनी है। आपने अभी इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना जब तक ये भून ना जाए अच्छे तरीके से और इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए आपने इसमें मटर डाल देने हैं और आधा गिलास पानी डालकर आपने प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए दम लगा देना है ताकि मटर अच्छे से गल जाएं। 5 मिनट से ज़्यादा दम मत लगाइएगा, प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी गल जाती है चीज़। अगर आप पतीले में पका रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो 5 मिनट के बाद हमारा सालन बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बिल्कुल तैयार है। अगर आप यहाँ पर ग्रेवी भी रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रेवी नहीं रख रही, मैंने भुना हुआ सालन बनाया है। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार सा हमारा बीफ मटर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार बिल्कुल तैयार है। आखिर में गरम गरम मसाला पाउडर डालना मत भूलिएगा।
मैं वो वीडियो क्लिप नहीं बना पाई, गेस्ट आ गए थे। आई होप मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई है आपको। गर्मा गर्म चपाती और सलाद के साथ पेश कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इनाया के किचन से दीजिए इजाज़त। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।